अगर आपके पास एक सैमसंग फ़ोन है तो ये क्रेजी फीचर्स के बारे में आपको पता ही नहीं है। देखो भाई, ये जो फीचर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ओनली 30% लोगों को इसके बारे में पता है और 70% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी भी सोशल मीडिया पर आपको फोटो शेयर करना है, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट्स या फिर फोटो सेंड करना है, कैसे करते हो? व्हाट्सएप को ओपन करते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, देन यहाँ पे गैलरी सिलेक्ट करने के बाद फोटोज वगैरह भेजते रहते हो। ये तो हो गया बोरिंग तरीका। लेकिन अगर आपके पास एक सैमसंग फ़ोन है तो आप मेंटोस तरीका अपना सकते हो। कैसे? आपको गैलरी को ओपन करना है और जो भी फोटोज आपको सेंड करना है, सिंपली उस फोटो को आपको होल्ड करके रखना है। देन ऐसे ड्रैग करके ऊपर आपका फोटो आ जाएगा। उसके बाद आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटोज को सेंड करना चाहते हो, जस्ट मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड करना है तो व्हाट्सएप को मैंने ओपन कर लिया। अभी मैं यहाँ पे जस्ट ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे सेंड कर दूंगा, तो व्हाट्सएप के अंदर फोटो सेंड हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर। ऐसे ही 4 फीचर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल्स के साथ बात करेंगे। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीन पर कहीं पे भी कुछ भी लिखना है, क्या यह पॉसिबल है? जैसे कि आप लोग यहाँ पे मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया मैंने। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो बिना किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज करे। लेकिन करोगे कैसे? बहुत ही सिंपल है गाइस, मैं आपको सबसे पहले वही बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, मेरे को इस पेज पर कुछ भी लिखना है, मेरा नाम, या फिर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहता हूँ, तो बहुत ही आसान तरीकों से मैं लिख पाऊंगा। लेकिन कैसे लिखना है? सबसे पहले होल्ड एंड प्रेस करके रखना है, देन सेटिंग्स पर क्लिक करना है, मोर कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना है। देन आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। होम स्क्रीन पर क्लिक करना है, DIY होम स्क्रीन बटन यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आप बाय डिफॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर बंद रहेगा, इसको एक बार ऑन कर लेना। देन आपको स्क्रीन पर होल्ड एंड प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा DIY, जस्ट आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे इमोजी का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। देन ऐसे ड्रैग करते रहो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टी का सिंबल, टी यानी टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक कर लो। देन कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन को आपको सिलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए मैं इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ, साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर कुछ भी लिखना है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे मेरा चैनल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने लिख दिया। अभी देखो, इसको अगर कस्टमाइज करना है तो बहुत आसान तरीकों से आप कस्टमाइज कर पाओगे। इसको छोटा या फिर रोटेट करना है, आप आसानी से कर सकते हो। अगर टेक्स्ट का साइज वगैरह आपको बड़ा करना है तो यहाँ पे टी का सिंबल देखने को मिल जाएगा, एक बार यहाँ पे क्लिक कर लो और उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपको इसको बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो। फ्रंट वगैरह चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी फ्रंट आप यहाँ पे देख पाओगे, आसानी से फ्रंट वगैरह चेंज कर पाओगे। कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर पाओगे। और उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। देन आप यहाँ पे देख पाओगे होम स्क्रीन के अंदर जो आप जो भी नाम लिखोगे तो वो उसी से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, किसी भी सैमसंग फ़ोन के अंदर अगर आप लोगों को क्लॉक की एग्जैक्ट सेकंड देखना है, जैसे कि आप यहाँ पे फिलहाल मेरे फ़ोन के अंदर आप टाइम देख पा रहे हो, 10:03 हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको सेकंड देखना है कि कितना सेकंड हो रहा है, तो वो आप नहीं देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक सैमसंग फ़ोन है तो डेफिनेटली आप आसानी से देख पाओगे। कैसे? मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको लॉक स्क्रीन पर आना है, देन आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको क्लॉक पर एक बार ऐसे टैप करना होगा। जैसे टैप करोगे आपके सामने यहाँ पे सेकंड भी देखने को मिल जाएगा, एज यू कैन सी हियर। इसी प्रकार से किसी भी सैमसंग फ़ोन के अंदर यह तरीका काम करेगा। जस्ट आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर लो और सेकंड वगैरह आप आसानी से देख पाओगे। अब नेक्स्ट क्रेजी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। एग्जांपल के लिए, आप तो डेली लाइफ के अंदर अपने फ़ोन की कैमरे को इस्तेमाल करते हो, लेकिन कैमरा के इस फीचर्स के बारे में आपको पता नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे व्यूइंग जो एरिया है आप इतना देख पा रहे हो, लेकिन आपके फ़ोन की जो कैमरा है, नीचे आप देख सकते हो ब्लैक बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, ऊपर में भी आपको ब्लैक बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा स्क्रीन ही आपका कैमरा कवर कर ले, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग्स करना होगा। कौन सा वो सेटिंग्स है मैं आपको बता दूँ। जस्ट आपको स्वाइप अप करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो देख पाओगे, 3:4 देखने को मिल जाएगा। आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 4 स्टेप देखने को मिल जाएगा, 3:4, 9:16 एंड 1:1 एंड यहाँ पे फुल देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे फुल बटन पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीन वगैरह होगा वो ऑटोमेटिकली फुल कवर कर लेगा आपका कैमरा। अब नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो फीचर्स है आईफोन के अंदर आपको देखने को मिलती है, लेकिन सैमसंग फ़ोन के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है भाई क्या है। मैं आपको बता दूं, जैसे आप अपने फ़ोन के ज़रिए से कुछ भी कैप्चर करते हो, जैसे कि कोई भी फ़ोटो आप कैप्चर करते हो, तो डायनेमिक फ़ोटो आप कैप्चर नहीं कर पाते हो। जैसे कि आप यहाँ पे फ़िलहाल मेरे फ़ोन के अंदर देख पा रहे हो, मैंने एक फ़ोटो कैप्चर कर लिया और यहाँ पे अगर होल्ड एंड प्रेस करके रखूंगा तो कोई भी यहाँ पे एनिमेशन वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आईफोन के अंदर क्या है, जब भी आप फोटोज़ को खींचो तो उसका आपको मोशन देखने को मिलती है, ठीक है।
फ़ोटो खींचने के बाद 2-3 सेकंड क्या क्या किया है वो सब कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन सैमसंग फ़ोन के अंदर भी वो सेटिंग्स दिया जाता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है क्या है। आपको कौन सा वो सेटिंग्स ऑन करना है जिसके बाद फ़ोटो का जो मोशन वगैरह है वो आप देख सकते हो। उसके लिए सबसे पहले कैमरा को ओपन कर लेना है, देन स्वाइप कर लो और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे मोशन का एक सिंबल देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको इस सेटिंग्स को ऑन करना होगा, उसके बाद मोशन फ़ोटो ऑन हो जाएगा। अभी आपको करना क्या होगा, जस्ट फ़ोटो को एक बार क्लिक कर लो और उसके बाद जैसे फ़ोटो को ऑन करोगे, यहाँ पे आप आसानी से देख पाओगे व्यू मोशन फोटो लिखा हुआ आ रहा है। जस्ट आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो। आप यहाँ पे देख पाओगे जो फोटो है वो हिलता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा 2-3 सेकंड के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी सैमसंग फ़ोन के अंदर मोशन फोटो को कैप्चर कर पाओगे बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर, आईफोन की तरह ही, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आईफोन के अंदर आपको डायनेमिक वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन दिया जाता है। सैमसंग फोन के अंदर भी ये फीचर्स दिया जाता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। करोगे कैसे भाई, आपके सैमसंग फोन के अंदर डायनेमिक वॉलपेपर को सेट कैसे करोगे? स्क्रीन पर कहीं पे भी होल्ड एंड प्रेस करके रखना है, देन यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे चेंज वॉलपेपर आपको क्लिक करना होगा। नीचे आओ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कलर्स, देन यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डायनेमिक एंड डायनेमिक। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन पर लगाना चाहते हो लगा सकते हो, होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हो लगा सकते हो। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दो और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्टाइल। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कौन सा स्टाइल आपको चाहिए, एज यू कैन सी यार, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप एनिमेशन वगैरह देख पाओगे, एनिमेशन हिलता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सैमसंग फ़ोन के अंदर डायनेमिक वॉलपेपर को लगा के इस वॉलपेपर का जो इंटरफेस है या फिर देखने का जो एक्सपीरियंस है उसको आप इन्हेंस कर सकते हो। यही है 4-5 क्रेजी फीचर्स जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलना मत, क्योंकि मैं ऐसे ही क्रेजी वीडियोस डालता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।